फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज हम में बात करें मारुति सुजुकी की तरफ से नया एमयूवी अर्टिगा सीएनजी के बारे में। वो मोस्ट पॉपुलर दोस्तों सबसे ज़्यादा बिकती है क्योंकि इसकी जो सीएनजी खास करके सीएनजी सबसे ज़्यादा बिकती है क्योंकि पेट्रोल के प्राइस को देखते हुए हर कोई सीएनजी की तरफ जा रहा है क्योंकि पॉकेट पे ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ती और एज अ फैमिली बहुत बढ़िया कार है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, सेकंड हम बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स और थर्ड जो VXI वेरिएंट में होकर फीचर्स अवेलेबल कराए जाते हैं और एट द लास्ट हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ अर्टिगा सीएनजी के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा आपके ज़्यादा वीडियो को शुरू करते हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करो तो इंजन को मिलता है 1.5 लीटर का इंजन मिलता है जो कि मैक्स पावर निकालता है 91 bhp की एट द रेट ऑफ 6000 RPM पर। मैक्स टॉर्क निकल के देता है 112 न्यूटन मीटर का एट द रेट ऑफ 4400 RPM पर। ARI माइलेज क्लेम करी जाती है सीएनजी के अंदर, वो करी जाती है 26 किलोमीटर की और ओनर ने कहा है कि दोस्तों आपको सिटीज में 21 से लेकर 23 की माइलेज निकाल लेगी आराम से ही अर्टिगा सीएनजी और हाईवेज में 23 से लेकर 26 के बीच में भी आराम से निकालती है अर्टिगा सीएनजी। तो ऐसे माइलेज आपको बहुत अच्छी मिलेगी अर्टिगा सीएनजी के अंदर। सेकंड पॉइंट आता है सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी फीचर्स भी आपको अच्छे मिलते हैं जैसे कि आपको ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, ड्यूल एयरबैग ड्राइवर पैसेंजर एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर और भी आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। तो आपको सेफ्टी फीचर्स के मामले में आपको अर्टिगा बहुत बढ़िया प्रोवाइड करती है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें आपको VXI जिसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है सीएनजी के अंदर, तो वो आपके लिए बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ना ही आपके ज़्यादा महंगा पड़ेगा ना ही आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा क्योंकि आपको जो आपको डे टू डे फीचर्स आपको इंपॉर्टेंट होते हैं आपको सब कुछ मिल जाते हैं। जैसे आपको फ्रंट की पावर विंडोज मिल जाएगी, रियर की पावर विंडोज मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ ही आपको रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे और लास्ट की जो सीट्स है आपको 50-50 स्पीड के साथ मिल जाएगी। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, कंपनी रेडी व्हील कवर्स मिल जाएंगे आपको और क्रोम ग्रिल मिल जाएगी। तो एज आपको बहुत ही मतलब VXI वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगेगा, सीएनजी के साथ आता है वो, ठीक है। अब आता है जो कि फोर्थ पॉइंट सबसे एट द लास्ट पॉइंट, वो है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अर्टिगा सीएनजी। अगर आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि आप अगर VXI सीएनजी ले ही रहे हो अर्टिगा सीएनजी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडवांटेज भी हर किसी कार के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेज की। एडवांटेज की बात करें इसमें आपको वैल्यू फॉर मनी कार है। अगर आप एज ए फैमिली कार लेना चाहते हो, एमयूवी कार लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत वैल्यू फॉर मनी रहेगी, ना ही आपके पॉकेट पे भारी पड़ेगी और एज ए स्पेस भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। खास करके फर्स्ट रो एंड सेकंड रो में बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। थर्ड रो आपके लिए चाइल्ड के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिलेगा इसके अंदर भी। तो रियर AC वेंट्स भी दे रखे हैं तो ये बहुत वैल्यू फॉर मनी कार हो जाती है, ठीक है। अब आता है सेकंड पॉइंट जो कि सेकंड इसमें आपको माइलेज बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो माइलेज के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से माइलेज आपको अच्छी निकल के देगी अर्टिगा सीएनजी। थर्ड पॉइंट आता है एमयूवी जो कि एक अर्टिगा एमयूवी है, इस हिसाब से इसको लुक्स बहुत अच्छा दे रखे हैं। अगर बात करें फ्रंट लुक की, रियर लुक की, साइड लुक की, बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे रखी है और क्रोम ग्रिल मिल जाती है। और अगर साइड लुक की बात करें, साइड लुक में आपको स्टील के व्हील मिलते हैं, लेकिन आप अगर चाहो तो एलोवीज भी लगा सकते हो कंपनी के थ्रू, जिस वजह से आपके कार का लुक्स और भी इनहेंस लगेगा। तो अगर आप चाहो तो एस में लगवा सकते हो। और इसी के साथ ही सबको जो सीट्स है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है सीट्स आपको बहुत कंफर्टेबल मिलती है। फ्रंट की बात करें, रियर की बात करें और लास्ट रो की सीट्स की जो चाइल्ड के लिए बेटर रहती है, तो सीट्स कंफर्टेबल भी आपको बहुत बढ़िया मिलती है। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें आपको इंजन, वो कि बहुत स्मूथ इंजन है। अगर आप पेट्रोल में चलाओगे और सीएनजी में चलाओगे आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब आपको वही स्मूथनेस मिलेगी, रिफाइंड इंजन मिलेगा और जिसमें आपको जो इंजन है वो आपको बिल्कुल भी शोर नहीं करेगा, आवाज़ नहीं करेगा क्योंकि रिफाइंड इंजन है। अगर आप सीएनजी में चलाओ, पेट्रोल में चलाओ, कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाला है, ठीक है। और इसमें आपको रीसेल वैल्यू बहुत बढ़िया मिलेगी क्योंकि मारुति सुजुकी की कार है तो आपको ऑब्वियसली आपको रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आप 5-6 साल बाद कार चलाते भी हो, 6-7 साल बाद आप बेचने भी जाओगे तो आपको बहुत बढ़िया रीसेल वैल्यू मिल जाएगी अर्टिगा सीएनजी के अंदर, ठीक है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो ऐसे आपको सिटी चलानी हो या फिर कभी खराब रास्तों में जाना हो तो आपको अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। एमयूवी के हिसाब से 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दे रखी है तो अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। अब आते हैं कार के डिसएडवांटेज की, क्या ऐसे कौन से इसके अर्टिगा सीएनजी के अंदर। देखो, सबसे पहले आपको बिल्ड क्वालिटी सही नहीं मिलेगी। अगर बात करें इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, दोनों की बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आप बात करें मतलब आप कोई भी कार ले लो, CR ले लो, उसमें आपको थोड़ी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी लगती है क्योंकि मारुति सुजुकी कार जितनी भी है बिल्ड क्वालिटी इंटीरियर से बात करो, एक्सटीरियर से बात करो, थोड़ी चीप लगती है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और आप अगर डोर को बंद भी करोगे तो आपको
ऐसा फील होगा कि हाँ बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है अर्टिगा सीएनजी की, क्योंकि आपको ग्लोबल एनकैप टेस्ट में ये ज़्यादा एवरेज रेटिंग ही लाई थी, ज़्यादा कुछ खास रेटिंग नहीं लाई थी एमयूवी के हिसाब से। ठीक है, तो ये फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज इसमें आपको पार्किंग सेंसर तो जरूर मिल जाता है, लेकिन पार्किंग कैमरा नहीं मिल पाता। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एक एमयूवी के हिसाब से आपको पार्किंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर आप बाहर से भी लगवाओगे तो आपको पूरा जो सिस्टम है वो आपको चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि तो सिस्टम थोड़ा डिफरेंट मिलता है। तो आपको या फिर IRVM पे कैमरा मतलब जो स्क्रीन है वो फिट करवानी पड़ेगी। तो ये है प्रॉब्लम, क्योंकि इसको पार्किंग कैमरा नहीं मिल पा रहा है इस वजह से। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों इसमें को हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट्स नहीं मिल पाती। तो एक क्या है कि दोस्तों अगर आपको स्टीयरिंग तो आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिल जाता है, लेकिन आपको ड्राइविंग सीट एडजस्टमेंट के साथ नहीं मिल पाती। अगर आपको जुगाड़ लगाना हो तो आप कुशन रख के नीचे हो सकता है जुगाड़, लेकिन एक तरह से डिसएडवांटेज। और दोस्तों इसमें आपको फोर्थ जो डिसएडवांटेज मिलता है दोस्तों, आपको दोस्तों फैमिली पर्पस के लिए आपके लिए बहुत अच्छी कार है, लेकिन इसमें आपको वेटिंग बहुत हाई मिलती है। अगर आपको लेनी ही है तो आपको अभी बुकिंग करोगे तो आपको 5 मंथ या 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा। क्या पता आपके डीलर में वेटिंग्स कम हो, पर लेकिन अधिकतर 6 मंथ या 7 मंथ की वेटिंग चल रही है अर्टिगा CNG के अंदर। तो आपको वेटिंग थोड़ा लंबा लग सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी कार है, फैमिली पर्पस के लिए बहुत बढ़िया कार है। और अगर आपको इसकी तरफ बाय करनी है तो आप मेरी तरफ से आप 100% अर्टिगा CNG की तरफ जाइए, क्योंकि आपको बहुत वैल्यू फॉर मनी मिलती है। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मेरे को दबाना मत भूलो। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो चाहिए प्लीज मुझे कमेंट करेगा, तो मुझे पता चलेगा आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, तो उस तरह का वीडियो मैं आपको डिलीवर करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी को अच्छी वीडियो में। वीडियो देखने का धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बाय।